करते स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर 4। एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन 31st March every year on fixed installment method। मतलब कौन सा मेथड? On 31st March 2022 they sold the above building for 4,50,000। क्या बात है, स्टार पॉइंट। क्या तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि आज हम एसेट बेच रहे हैं, तो जिस दिन एसेट बेचेंगे उस दिन डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे और चार्ज भी कर देंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन क्यों ढूंढना है? मतलब मान लो अगर ये एसेट हम बेचते 1 जनवरी को, अगर हम ये एसेट बेचते 1 जनवरी को, तो डेप्रिसिएशन कभी निकालते? करते स्टार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक कर लिया ना अपन ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है AGI लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख ऑन 1st October 2019 and decided to provide depreciation at 10% per annum on 31st March every year on fixed installment method। मतलब कौन सा मेथड? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब कौन से वाले वैल्यू पे, जो कम कम होते जाएगा वो वैल्यू पे, फिर 5 लाख पे ओरिजिनल कॉस्ट ना। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला है। ऑन 31st March 2022 आगे क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2022 दे सोल्ड द अबव बिल्डिंग फॉर 4,50,000। क्या बात है, स्टार पॉइंट। क्या सोल्ड, ये स्टार ना, क्यों स्टार? पहली बार देख रहे, अभी तक बेचने का एंट्री देखा ही नहीं, तो ऐसा मत सोचो उसमें स्टार गया है, बेच दिया बेच दो, ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम है बेचते तभी, इसलिए स्टार है। ठीक है, प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। कॉलम रेडी है शायद ना? बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट। हेडिंग वगैरह सब दे देते। चलिए पहले तो बिल्डिंग अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ ऐसा बिल्डिंग अकाउंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर वापस लिखा इन द बुक्स ऑफ, यार एक ही बार लिखना है यार, बार बार थोड़ी लिखना है, तो बस एक बार लिखते हैं स्टार्टिंग में एसेट वाले अकाउंट के ऊपर, फिर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AGI लिमिटेड। वापस सेकंड पेज पे लिखेंगे? नहीं, तो वही पॉइंट है, एक बार लिखना है यार। अगर आप मान लो 25 लेजर अकाउंट बनाएंगे तो भी हेडिंग एक बार अपने किया हुआ है, तो इसलिए लेजर 2 थे उसके लिए एक हेडिंग, जर्नल है उसके लिए हेडिंग। डन। वर्किंग नोट के लिए तो ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, नॉर्मल वर्किंग नोट ठीक है। चलो आगे, फिर अभी क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी पुढे, अरे अभी पुढे क्या मुंडी हिला रहे? हाँ चल तू आगे चल, टाइम लाइन बना दे। चलिए वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम लाइन। भाई कितने सालों के लिए करना है एंट्री? बोलिए कितने सालों का अकाउंटिंग करना है? 3 years। अरे पढ़ो, चेक करो, क्वेश्चन बैंक देखो। कितना भी 4 3 बोल रही हो? 3 और 3 6 देना 3 था।
3 3 6 कितने साल दिया है क्वेश्चन ने? हाँ क्या दिया तो है, कितना क्लियरली बोला है, क्या बोला है? प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 21 22 कितने साल? उन सालों के लिए अकाउंट्स बनाओ जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, 21 को, 22 को, मतलब कितने साल हो गए? 3। मैं कहूँ तो कौन सा साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 को? 2019 20। 19 20 वो साल है जो खत्म होता है 31 मार्च 20 को। फिर 20 21 21 22 मिल गया ना 3 साल। तो पहला साल 19 20 ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है इधर, बराबर। अच्छा कभी खरीदा एसेट? फर्स्ट अक्टूबर 2019 को खरीदा है एसेट, बराबर। कौन से साल में खरीदा? 1 अक्टूबर 2019 मतलब 2019। अरे 18-19 ना, पक्का? श्योर? लॉक कर दे? पक्का 19-20? ऑब्वियसली 19-20 का भी शुरू हुआ रहेगा 19-20। 1 अप्रैल 2019 उसके बाद ही तो खरीदा यार। तो 19-20 वाले साल में अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या ये ट्रांजैक्शन कौन से साल का है? जरूरी है। इधर तो क्वेश्चन भी क्लियरली दे दिया है तो टेंशन नहीं है, बट जिधर नहीं देगा वहां पे आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कौन से साल, कितने साल। डन? ठीक है, चलो ओके। तो पहला साल क्या? 2019-20 2019-20। उसके बाद फिर 2020-21, फिर 2021-22। चलिए भाई, 3 टाइमलाइन, 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। चलिए भाई बताइए अभी क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें? क्या लिखते हैं? कौन से डेट्स? मतलब क्या लिखने का? स्टार्ट और एंड। सिंपल है यार, ईयर स्टार्ट ईयर एंड लिख दो फटाफट। चलो पहला साल कब से चालू हुआ रहेगा? 1 अप्रैल 2019। अरे सही है। और एंड होगा 31 मार्च 2020। सिंपल है, इसका मतलब हर इसमें लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल, बराबर। और इधर लिख सकते हैं 31 मार्च एंड 31 मार्च। पहला साल था 19 और 20, फिर 20 और 21, फिर 21 और 22। सिंपल, 19 20 21 20 21 22। चलिए 2020 2021 2021 and 2022। डन? लेट्स चेक 19 20 20 21 21 22। परफेक्ट। डन 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 डन। चलिए अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे? मतलब क्या मार्क करना है? परचेज सेल्स, यानी क्या बोलेंगे उसको? हाँ, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस ना, वही होगा और क्या है। चलो करते हैं मार्क ट्रांजैक्शंस। चलिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन काय का है तो बोल रहे 1 अप्रैल। बिल्डिंग क्या? परचेज। कौन से तारीख को?
1 अक्टूबर 2019। चलिए फिर आ जाइए, वर्किंग नोट 1 अक्टूबर यानी कहाँ पे? सेंटर एग्जैक्ट ना? हाँ 1 अक्टूबर मतलब कितने महीने बाद? करो काउंट। अप्रैल, अक्टूबर भी आएगा, सितंबर ना, पूरा सितंबर एंड होने के बाद 6 महीने बाद ना, कि अक्टूबर भी लेंगे 7 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो एग्जैक्ट सेंटर ना, मिडल ऑफ द ईयर। चलिए फिर मार्क करते, क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 अक्टूबर 2019 क्या किया हमने? परचेज किया। क्या? बिल्डिंग। नंबरिंग करना है तो सिर्फ पी बी, परचेज्ड बिल्डिंग। कितने रुपए का? 5 लाख रुपया। इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो है ना ट्रांजैक्शन? तुम बोल रहे नहीं, ट्रांजैक्शन है ना? क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड किया, कभी बेचा? 31 मार्च। बोलिए कौन से साल में? पहला, दूसरा, तीसरा? लास्ट ईयर में ना? कभी? लास्ट डेट पे, ईयर एंड पे ना? क्या लिखेंगे यहाँ पे? एस बी, परफेक्ट। सोल्ड बिल्डिंग कितना? 4,50,000। सही है? चलिए बढ़िया, डन। फिर अभी डन, और कुछ टाइमलाइन में बच गया? और क्या करना पड़ेगा हर साल अपने को? डेप्रिसिएशन, वो तो इम्प्लाइड है। कभी? ईयर एंड, ये ईयर एंड है ना, साल का एंड में, हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन क्या क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। फिर चलो करते स्टार्ट। चलो सबसे पहले क्या करते बोलिए? ईयर्स लिख देंगे ना, डेट नहीं रे, ईयर। पहला ईयर 2019-20। चलो भाई हर जगह पे मेंशन कर देंगे। फिर जर्नल एंट्री में वापस 2019-20। डन। चलिए वर्किंग में बोलिए सबसे पहला क्या? काय का ट्रांजैक्शन? परचेज, यही वाला ना? सही है। चलिए कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कौन सा अकाउंट? ऑब्वियसली बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट किधर? डेबिट क्यू एक्शन के साथ बिल्डिंग आया, डी डेबिट। चलो डेट अक्टूबर 1। पूरा लिख पाएंगे नहीं, फुल फॉर्म अक्टूबर आएगा नहीं, जगह नहीं है, तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। अक्टूबर 1। 2 या बाय? ऑब्वियसली डेबिट में क्या लिखते हैं? 2। बाय? अच्छा बैंक बोला। 2 कितना रुपया? 5 लाख रुपया। सही है, डन। डबल इफेक्ट होगा इसका?
किधर होता तो बैंक अकाउंट में, तो बनाई नहीं अपन ने। फिर इसके बाद हाँ जर्नल, जर्नल भी करना है ना, तो जर्नल कैसे करते जाएंगे, एक एक पोस्टिंग के साथ, सही है ना। चलो फिर इमीडिएटली इसका जर्नल एंट्री कैसा बनेगा, हाँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ₹5 लाख, अमाउंट राइट अलाइनमेंट, सही है। नरेशन बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, क्या बात है। फटक से लाइन ड्रॉ कर लिया करो, फिर बाद में वो रह जाता है। एक लाइन छोड़ने का, फटक से लाइन ड्रॉ कर देने का, खत्म, डन। वर्किंग, आगे का बात करते हैं, चलिए डन। नेक्स्ट फिर अभी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, ईयर एंड ना, बस इस दिन के बाद कोई ट्रांजेक्शन है तो हम आ जाएंगे ईयर एंड पे। क्या हो गया ईयर एंड पे, डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, परफेक्ट। तो डेप्रिसिएशन अभी लिखता नहीं हो, समझने का बात है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या क्या करना है, कैलकुलेट और रिकॉर्ड, करते कैलकुलेट। वर्किंग नोट नंबर 2, 2 लाइन छोड़ के लिखना, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना है वहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे जल्दी से, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर विच ईयर, 2019-20, अच्छे से बोला ना 2019। बराबर। चलिए क्या फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 इनटू मंथ्स यूज्ड अपॉन टोटल मंथ्स, यानी कितना 12। वो तो हमेशा उतना ही रहेगा ना। ये बस एक लिख के रख रहे हैं अपन, एक बार, बार बार नहीं लिखना है, एक वन टाइम तो लिखना है, लिख देने का, बेटर सेफर साइड पे रहने के लिए। चलो ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कितना, 5 लाख रुपया, 5 लाख का था ना बिल्डिंग। रेट कितना डेप्रिसिएशन का, 10% इनटू कितना महीना वापरा रे, 2019-20 में कभी खरीदा, तो 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे ना, कब तक, 31 मार्च तक। चलो काउंट किधर से काउंट करेंगे, अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 6 महीना वापरा एसेट, तो 6 महीना यूज किया तो 6 महीना ही खराब होगा, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो ऐसा बोल सकते हैं 10% का आधा, अरे बराबर ना, 10% 10 कितना 50, आधा 25, परफेक्ट। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 25,000 फॉर विच ईयर, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर हाँ है ना, फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं कि नहीं, क्या बिजनेस का फर्स्ट ईयर, फिर एसेट का फर्स्ट ईयर, एग्जैक्टली एसेट नया है तो उसका पहला साल, उसका पहला साल डेप्रिसिएशन का कितना 25,000 रुपया। करते रिकॉर्ड, चलो किधर रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में, कहाँ पे,
डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कभी रिकॉर्ड करेंगे? डेट मार्च 31। सो डेप्रिसिएशन डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इसलिए डेबिट कर रहे टू बिल्डिंग अकाउंट। मशीनरी बोल रहे तो बिल्डिंग अकाउंट कितना रुपया? 25,000। बराबर। ग्रेट। सेकेंड इफेक्ट, बिल्डिंग अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन। अब डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, मैं इसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय, ऐसा सब क्या जरूरत है यार। डेप्रिसिएशन में टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में बाय डेप्रिसिएशन। सिंपल है, उल्टा है और क्या। मार्च 31, परफेक्ट। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री आएगा ना? 1 2, अरे 2 पोस्टिंग है तो 2 जर्नल नहीं, 2 पोस्टिंग है तो 1 जर्नल। बोलो जर्नल। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। परफेक्ट। चलो मार्च 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना? 25,000 being depreciation charged डन डन डन। फिर क्लोजिंग। पक्का? श्योर? कर दे क्लोजिंग। क्लोजिंग में 2 चीजें क्या? टोटलिंग, बैलेंसिंग। डन। पहला बिल्डिंग अकाउंट, इसको टोटल करते। चलिए हो गए ना सारे ट्रांजैक्शंस पहले साल में। क्लोजिंग। चलो विच साइड इज रेडर? डेबिट ₹5 लाख। कितना बचता है? 4,75,000। तो ओरली आ गया। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट मार्च 31। बाय कैरिड डाउन बन जाएगा टू ब्रॉड डाउन। परफेक्ट। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अप्रैल 1 ईयर 2021 2020-21 2020-21 बराबर हो गया। क्लोज बिल्डिंग अकाउंट। अब क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए $25,000 by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्च 31। सही है। जर्नल का भी टोटल लेना है क्या? ऑब्वियसली नहीं। इसको तो कब क्लोज करेंगे? लास्ट में। हो गया। अभी क्या करेंगे फिर? हाँ करेक्ट, वेरी नाइस। जर्नल एंट्री होगा ना?
काय का? इसका बैलेंस का थोड़ी होता है, पर इसका यस करेक्ट। क्या जर्नल एंट्री बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। परफेक्ट यार, वेरी नाइस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। नरेशन बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज किया, जो बैलेंस बचा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है, चलो ग्रेट। अब फिर अब नेक्स्ट ईयर ओपन करेंगे ना, 2020-21। चलिए ईयर लिख देते हैं हर जगह पे, 2020-21। दो 2020-21 और जर्नल में भी लिखना पड़ेगा 2020-21। डन। बोलिए 2021 में क्या है? कुछ ट्रांजैक्शन है? कोई ट्रांजैक्शन नहीं? पक्का? तो जाते जाएंगे आ जाएगा ईयर एंड और क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरा साल एसेट वापरेंगे ना। अरे पहला साल बिल्डिंग खरीदा था, दूसरा साल वापरेंगे कि नहीं? पूरा साल वापर रहे हैं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। सही है, चलिए फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो नंबर 3 डेप्रिसिएशन कौन से साल का? 2020-21। चलिए बताइए डायरेक्ट कैसे करेंगे? फाइन कितना रुपया? 5 लाख के ऊपर ना? कितना परसेंट? 5 लाख के ऊपर ही ना, कि ये वाले वैल्यू पे 475 पे 5 लाख ही ना। क्यों? कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा डेप्रिसिएशन, बराबर। चलो 10% कितने महीनों के लिए? पक्का? 2020-21 में 20-21 में हमने कितना महीना यूज किया बिल्डिंग को? पूरा साल यूज किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो पूरा 12 महीने का, तो 10% कितना आ जाएगा? सिंपल है यार, 10 कट 50,000 रुपया, बराबर। ये देखो दिख रहा है फर्क फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में? डेप्रिसिएशन सीधा क्या हो गया? क्यों डबल? अरे सही है ना। अच्छा पर ये मेथड का नाम क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया था मेथड का नाम? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ना। तो फिक्स्ड किधर है? तो अलग है। हाँ सर फिक्स्ड ही है, तुम ऐसा मत कंपेयर करो, इधर 25 इधर 50, फिक्स्ड कैसे? ये तो अलग हो गया। अरे ये 6 महीने यूज किया तो यूज पे डिपेंड करता है ना, और ये 12 महीना, तो तुम 1 महीने का निकालो तो वैल्यू सेम ही आने वाला है, तो वैसा पॉइंट है। तो जैसा वापरेंगे वैसा डेप्रिसिएशन होगा। अभी अगले साल मतलब 3rd ईयर ना, 3rd ईयर में पूरा साल वापरा है ना कि नहीं? कभी बेचा है? अरे ईयर एंड पे बेचा है ना, तो तीसरा साल पूरा साल वापरा है, तो इधर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? कितना? उतना ही आएगा, 50 आएगा ना, तो आए फिर फिक्स्ड। तो वैसे है, पूरा साल वापरो तो पूरा डेप्रिसिएशन सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। डन, ठीक। चलिए तो 50,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, ढूंढ लिया, रिकॉर्ड करेंगे किधर? पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट में, किधर? डेबिट क्यू
लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों लॉस है, क्यों खर्चा है, क्यों नुकसान है? एसेट का वैल्यू, तो इस बार इस साल मेरे एसेट का वैल्यू और 50,000 से कम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो डेट March 31 टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना रुपया? 50,000, राइट एलिमेंट, ध्यान से। और सेकेंड इफेक्ट बिल्डिंग में बाय डेप्रिसिएशन, $50,000। यस, डन 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 डन। पुढे जर्नल एंट्री, क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, एकदम इजी। March 31, कितना है? 50,000। पेइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, डन। चलो फिर अभी क्लोजिंग, सबसे पहले क्लोज करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। By balance carried down, March 31. By balance carried down to balance brought down. Year 2021-22 हो गया क्लोज। इसका जर्नल आएगा, बैलेंस का नहीं आता, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। ये बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका जर्नल आएगा, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। Being balance of depreciation account transferred to profit and loss account।
डन? नो? यस, डन डन डन, यस, लेट्स गो। चलिए फिर अभी क्लोज हो गया, डेप्रिसिएशन सब हो गया, ट्रांसफर एंट्री भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो सेकेंड ईयर भी खत्म, थर्ड ईयर ओपन कर दे। चलिए 2021, 22 2021, 22 जर्नल में भी 21-22 नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं, अब आपके हिसाब से देख लो। अरे पहला लाइन क्या के लिए एक्चुअली छोड़ने का रहता है? टोटल कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, ये तो इधर ब्रॉट फॉरवर्ड के लिए ना, तो सेम कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, CF BF या CD और BD, वैसा इधर ऑफ चलेगा। चलिए थर्ड ईयर क्या हुआ अभी? थर्ड ईयर एसेट क्या कर दिया? बेच दिया। चलिए चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, एकदम ध्यान से है, समझना चला कॉन्सेप्ट से, तो जरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। देखते हैं थर्ड ईयर। चलो थर्ड ईयर में क्या किया? पूरा साल एसेट वापरा ना, और फिर साल के एंड में अपन एसेट क्या कर रहे? बेच रहे। अपन ने बिल्डिंग बेच दिया। अभी अगर आज अपन बिल्डिंग बेचना चाहते हैं तो पहले तो आज के दिन पे हमारे बिल्डिंग का वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा? चेक करेंगे कि नहीं? इसे डायरेक्ट बेच देंगे, कोई भी रैंडम वैल्यू पे बेच देंगे। जैसे मन में आया तो 4.5 लाख में बेच दिया, मन में आया तो 4 में, मन में आया तो 3 में। बार्गेनिंग होएगा कि नहीं होएगा? जब हम बिल्डिंग बेचने जाएंगे तो हम एक वैल्यू बोलेंगे, सामने वाला भी एक वैल्यू बोलेगा। अगर मान लो हमने बोला 4 लाख, सामने वाला बोलेगा 4.5 लाख, वो कभी बोलेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। मान लो उसने बोला 3.5 लाख, तो अपन ने बेच देने का, फिर कितना कम आने का? तो अपना एक वैल्यू सेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारे बिल्डिंग का वैल्यू आज के तारीख में कितना है एग्जैक्टली। तो पहले हमारे हिसाब से तो वैल्यू पता करो, फिर उसको बेचने निकलेंगे। क्योंकि जब बेचने निकलेंगे तो सामने वाला सबसे पहले क्या पूछेगा? एग्जैक्टली कितने का है तेरा एसेट बोल, और कितने में बेचना चाहता है तू। सिंपल। अब जितने का मेरा एसेट है उतने में बेचने का कि कम में बेचने का? बहुत सही है, तुम कम में बेचने का। फिर ऑब्वियसली ज्यादा में, अपना बस चलेगा तो अपन तो 5 लाख से भी ज्यादा में बेचेंगे। पॉइंट है? अरे सही है कि नहीं? अरे अपना पॉइंट क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव क्या? फिर ज्यादा से ज्यादा। सामने वाला खरीदना भी चाहिए, तो कितना भी ज्यादा नहीं, रीजनेबली ज्यादा। अरे गेटिंग क्या? तो सबसे पहले क्या करना है? आज का वैल्यू पता लगाना है। उसके लिए सबसे पहले चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो पहला काम क्या करेंगे? जिस दिन एसेट बेचा ना, सुनना ध्यान से, लास्ट में पूरा अच्छे से लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्योंकि आज हम एसेट बेच रहे हैं, तो जिस दिन एसेट बेचेंगे उस दिन डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे और चार्ज भी कर देंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन क्यों ढूंढना है? डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा आज का वैल्यू कितना। कैसे? अभी तक कितना वैल्यू है अपने एसेट का? 4,25,000। ये तो आज इस साल के ये एंड का है, ये तो इस साल के स्टार्टिंग का है। मतलब 4,25,000 जो वैल्यू बोल सकता हूँ इधर था, इधर 4,25,000 का वैल्यू है। मेरे को इधर का वैल्यू चाहिए, इधर का वैल्यू चाहिए। इधर का वैल्यू कैसे मिलेगा? ये वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। एग्जैक्टली यार, जो कितना आएगा? कितना आएगा डेप्रिसिएशन का वैल्यू? 50,000। 50 ही है ना, तो माइनस करो 425 में से 50, 3,75,000। मतलब आज के तारीख में मेरा एसेट का वैल्यू कितना? अब आया पॉइंट। तो आज का हमने हमारा एसेट, सिंपल पॉइंट है सर। अगर आज अपने को मोबाइल भी बेचने का है ना, मान लो मेरे को ये मोबाइल आज बेचना है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये पहले तो ये मोबाइल का मेरे को वैल्यू निकालना पड़ेगा कि मेरे वाले मोबाइल का आज का कीमत कितना। कितने में खरीदा था कुछ मतलब नहीं रखता, आज कितना वो मतलब रखता है। और ये कौन से बेसिस पे आएगा?
सिर्फ डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं, मार्केट भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज देखनी है। मान लो तुमने ये 3 साल 4 साल मोबाइल वापरा ही नहीं, मान लो बिल्कुल वापरा नहीं, एकदम जबरदस्त एकदम सही है, लाख रुपए में खरीदा था तो लाख रुपए में बिक जाएगा भाई, मार्केट डिमांड भी चाहिए, वो पॉइंट। बहुत सारी चीजें, पर पहले मैं मेरा तो वैल्यू निकालूं, कौन सा मोबाइल ज्यादा में बिकेगा, जो अच्छा है कि जो खराब है, मतलब जो अच्छा वापरा है कि बहुत खराब वापरा है। गाड़ी भी वैसे ही, गाड़ी भी वैसे निकालो, जो गाड़ी ज्यादा चला रहेगा वो महंगे में बिकेगा। अरे हाँ ना, ज्यादा चला है मतलब मस्त गाड़ी है, कि जो कम चला है वो महंगे में बिकेगा। सिंपल पॉइंट है यार, कम चला है तो कम खराब हुआ है, क्या बात है यार, वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। कम चला है मतलब कम खराब हुआ है, और कम खराब हुआ है मतलब कम डेप्रिसिएशन हुआ है, और कम डेप्रिसिएशन हुआ है मतलब अच्छा एसेट है, वो एसेट का वैल्यू ज्यादा है, हाई वैल्यू एसेट है। दो एसेट है, दो एसेट में से ये एसेट बहुत ज्यादा वापर लिया तो वैल्यू इधर तक कम होते होते गिर गया, ये एसेट को थोड़ा वापरा तो ये वैल्यू इधर है। अब कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये एसेट का, कौन सा महंगे में बिकेगा, ये वाला पैसा। तो हमको हमारे एसेट का वैल्यू पता लगाना है, हमको हमारे एसेट का वैल्यू पता लगाना है। कभी आज, क्यों, क्योंकि आज बेच रहे, तो जिस दिन, क्या बोलेंगे, जिस दिन एसेट को बेचेंगे उस दिन का वैल्यू पता लगाएंगे। और वैल्यू कैसे मिलेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करके, आज तक का, सिंपल, सही है, पक्का, कोई टेंशन, श्योर। तो पहला काम क्या, कुछ लिखेंगे नहीं आप लोग, सिर्फ ध्यान देना, लास्ट में लिख लेना, मैं बताऊंगा तभी, पूरा एक बार देख लेना इधर क्या क्या लिखा है, फिर आप लिखना। तो पहला काम इज डेप्रिसिएशन ऑन विच एसेट, द एसेट विच इज सोल्ड। मतलब मान लो अगर ये एसेट हम बेचते 1 जनवरी को, अगर हम ये एसेट बेचते 1 जनवरी को तो डेप्रिसिएशन कभी निकालते 1 जनवरी को। नॉर्मल रूल क्या है, पर डेप्रिसिएशन कभी ढूंढा जाता है ईयर एंड। फिर इधर क्यों ऐसा कर रहे, बेच दिया ना, वो एसेट अभी कल से होगा ही नहीं, फिर क्या ईयर एंड पे बात करना है उसका। तो अगर एसेट आज बेचा तो आज डेप्रिसिएशन। सो नॉर्मल रूल क्या, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एंड ऑफ द ईयर एक्सेप्ट ऑन दैट एसेट विच इज सोल्ड। तो अगर एसेट बेचा तो उसका डेप्रिसिएशन जिस दिन बेचा उस दिन। गेटिंग, पक्का, चलो करते डेप्रिसिएशन। ये वाला वर्किंग आप लास्ट में छापना। चलो डेप्रिसिएशन क्या लिखेंगे, हेडिंग नंबर 4, डेप्रिसिएशन फॉर विच ईयर, 2021, 22, 21, 22, 21, 22। कैसे आएगा डेप्रिसिएशन का वैल्यू बताइए, ओरिजिनल कॉस्ट पे ना, कि 425 पे, कितना ओरिजिनल कॉस्ट, हाँ 5 लाख रुपया इंटू 10%, 10/100 इंटू, बोलो कितना महीना वापरा, 21-22 में हमने एसेट को पूरा साल वापरा, क्योंकि साल के एंड में बेचा है, मतलब पूरा साल यूज किया एसेट, पूरा साल एसेट यूज किया, मतलब कितना महीना डेप्रिसिएशन, 12 महीना डेप्रिसिएशन, बराबर कितना आएगा वैल्यू, 50,000। So done, done, done. आ गया वैल्यू 50,000। अभी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, चलो कौन सा अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, किधर, डेबिट, ऑब्वियसली लॉस बहुत बार बात कर लिया अभी तो अपन ने। तो क्या लिखेंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितना रुपया, परफेक्ट 50,000, सही है। टू बिल्डिंग, परफेक्ट, बाय डेप्रिसिएशन,
50,000 रुपया। अभी जर्नल एंट्री, एग्जैक्टली करते जर्नल। बोलो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना रुपया? 50,000। नरेशन बीइंग परफेक्ट। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। डन डन डन। निकाला डेप्रिसिएशन अपन ने, डन। क्यों आज डेप्रिसिएशन निकाल रहे हम? ईयर एंड है वो तो ठीक है, पर पॉइंट क्या है मेन? बेच रहे, तो एसेट बेच रहे तो बेच देंगे फिर। चलो नेक्स्ट एंट्री का आएगा फिर एसेट बेचने का, सोल्ड का। तो सेल ऑफ एसेट या बोल सकते हो एसेट सोल्ड, बराबर। दूसरा काम क्या? सोल्ड, सेल कर देने का, एसेट बेच देने का। क्वेश्चन ने भी क्लियरली बोला है एसेट क्या किया? बेच दिया, सोल्ड दिया अबव बिल्डिंग ऑन 31 मार्च। अपन ने भी लिखा हुआ है अपने वर्किंग में, ये देखो क्या, सोल्ड बिल्डिंग, बराबर। तो बिल्डिंग बेचा किधर रिकॉर्ड करेंगे? बिल्डिंग बेचा किधर रिकॉर्ड करेंगे? बिल्डिंग, और किधर ही रिकॉर्ड करेंगे? सोच रहे बिल्डिंग खरीदा तो किधर रिकॉर्ड किया था? बिल्डिंग अकाउंट में। तो बेचा तो बिल्डिंग अकाउंट में। बोलिए किधर? डेबिट क्रेडिट? क्यों? एक्शन, बहुत बढ़िया, एक्शन के साथ। बिल्डिंग गया, सी क्रेडिट। अरे बिल्डिंग गया तो बोलो, तो वही तो बोल रहे हैं बाय मार्च 31। बाय क्या? बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल्स अकाउंट। अरे थोड़ा दिमाग लगा करो ना। जब खरीदा तो क्या था? टू परचेजेस। खरीदा तो परचेजेस था। क्यों बैंक था? अरे एसेट आया, बिल्डिंग आया, पैसा, अभी बिल्डिंग गया, पैसा आएगा और क्या आएगा? सही है ना? तो बाय बैंक, परफेक्ट। एक्चुअली कुछ मेंशन नहीं किया तो क्या लिखना चाहिए? कैश, एग्जैक्टली कैश लिखना चाहिए। पर उस दिन बात किया था ना अपन ने, क्या लिखेंगे? बैंक। हाँ, हम नॉर्मली क्या मान के चलेंगे? बड़ा अमाउंट बैंक के थ्रू डील होगा। यस, सो 4.5 लाख रुपए कैश लेंगे। कितने में बेचा रहे बिल्डिंग? देखो ना लिखा है 4,50,000। सो बिल्डिंग गया, बदले में 4,50,000 रुपया आया। अरे सही है ना? मतलब 5 लाख का बिल्डिंग अपन ने 4,50,000 में बेचा, तो 50,000 का लॉस। अरे नहीं, अरे 5 लाख बिल्डिंग कितने का था? कितने में बेचा? 4,50,000। कम में कि ज्यादा में? फायदा कि नुकसान? फायदा बोल रहे। हाँ सर, कितने का था वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो थोड़ी मैटर करता है। कितने का है? बिल्डिंग कब बेच रहे? आज। तो कौन सा वैल्यू लेंगे? आज का कि 5 का? राइमिंग गेटिंग। तो अब पहले अपने को आज का वैल्यू निकालने का। क्यों आज का वैल्यू निकालना है? क्योंकि वी नीड टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ये ध्यान रखना। गुड्स बेचते तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं क्या? गुड्स कब बेचेंगे? साल के एंड में? कभी भी, मतलब हर रोज ना, हर मिनट,
हर अरे बहुत ही बढ़िया है, ऐसा बस चल गया तो बेस्ट ही है, फिर हर सेकंड बेचेंगे यार, कंटिन्यू बेचेंगे। तो जब जब गुड्स बेचते हमेशा प्रॉफिट लॉस ढूंढते? वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रॉफिट लॉस गुड्स बेचने के ऊपर हर बार नहीं ढूंढा जाता, साल के एंड में। बट एसेट हर दिन बेचेंगे, हर मिनट, हर सेकंड, कि कभी कभार। हाँ, तो इसलिए एसेट का फायदा नुकसान कब निकाल लेते? जब उसको बेचते तब। ये एक्सेप्शनल सेल है, ये रेगुलर वाला सेल नहीं है। हम रेगुलर गुड्स बेचते तो एंड में करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स है, परचेज प्राइस भी फिक्स, सेलिंग प्राइस भी, तो बार बार क्यों निकालने का? सही है ना? मान लो लेक्सीफाई पेन में डील कर रहे हैं, लेक्सीफाई पेन कितने में बिकता है मार्केट में? 5, तो अपन 4 में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे, अरे 5 में ही बेचेंगे, कुछ अलग थोड़ी है। वापर के बेचेंगे, मतलब लेने का, चलाने का मन किया तब तक चलाओ, नहीं चिट का। फिर सोचो आइसक्रीम का दुकान है, जो आइसक्रीम अच्छा लगा रखो, अच्छा नहीं लगा कुछ करेंगे भी। ओ भाई गेटिंग, ठीक है, डन। तो कौन सा प्रॉफिट लॉस ढूंढने का? गुड्स वाला, एसेट वाला। तो अगर गुड्स बेचा तो तुरंत ढूंढ लो। हाँ बोल रहे, अगर एसेट बेचा तो प्रॉफिट लॉस तुरंत ढूंढने का, जिस दिन बेचा उस दिन। डन। चलिए फिर, अच्छा ये एंट्री की है ना, काय का? सेल ऑफ, काय का एंट्री? बैंक बोल रहे हैं यार। सेल ऑफ एसेट, जर्नल क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग गैला और पैसा आयला है, ऐसा? अरे ऐसा बात करते, अच्छे से बोलने का, आयला गैला शी। बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000। टू being building sold। आता मग काय? चलो भाई, बिल्डिंग तो बेचा, अब क्या बाकी है? ढूंढने का है वैल्यू, प्रॉफिट या लॉस। अरे सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है अभी तो तीसरा पार्ट क्या? प्रॉफिट और लॉस। मैंने वही बोला, लास्ट में लिखना वो चीज। चलिए नेक्स्ट वर्किंग नोट, लास्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 5। हेडिंग क्या? यस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। डन डन डन? नो? चलिए फिर नेक्स्ट, अब सुनिएगा ध्यान से। हमको एक्चुअली देखना है कि हमने बिल्डिंग जो बेचा उसमें फायदा कमाया कि नुकसान झेला, बराबर। तो अब कंपेयर करेंगे 5 लाख वाले वैल्यू से कि आज की वैल्यू से। तो पहले तो अपने को ये 5 लाख का जो एसेट था उसका आज का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा। सही है? कैसे आएगा आज का वैल्यू? जो 5 लाख था उसमें से अरे फर्स्ट ईयर में एसेट खरीदा था, सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर में बेचा, तो पहले साल से थर्ड ईयर तक एसेट का वैल्यू पक्का
तो ये 5 लाख का जो एसेट था उसका वैल्यू कम होता गया रहेगा ना, तो वही तो देख चेक करना है कि जो 5 लाख का था वो कितने से कम हो गया, बस। तो पहले साल में कितने से कम हुआ था? 25, फिर 50, फिर 50, सिंपल। तो माइनस करते जाएंगे, आ जाएगा वैल्यू। गेटिंग? एक्चुअली अपने पास सब रेडीमेड है, ओरली भी अवेलेबल है, बट ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी, क्योंकि आज एक ही एसेट है, आने वाले टाइम में फिर आने वाले टाइम में ऐसा होगा 3 एसेट खरीदा, 1 बेचा, 2 खरीदा, 1 बेचा, फिर खरीदा। तो 3 से 4 एसेट्स का अपने को कैलकुलेशन है, बस उतना ही है एग्जाम में, अपने लाइकी के हिसाब से, टेंशन मत। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके साथ? ओरिजिनल कॉस्ट। कौन से तारीख को था? 1 अक्टूबर 2000। क्या वैल्यू था ओरिजिनल कॉस्ट? तो स्टार्टिंग में एसेट का वैल्यू था कितना? 5 लाख रुपया। चलिए साथ साथ लिखिए। लिखा इतना। फिर अब क्या करेंगे? ये तो कब का वैल्यू है? स्टार्टिंग का ना, जब एसेट खरीदा था। एग्जैक्टली अपने को चाहिए आज का वैल्यू, तो इसमें से क्या कम करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन। बराबर कि नहीं? कौन से साल का डेप्रिसिएशन? पहले साल का डेप्रिसिएशन ना, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। कौन सा था फर्स्ट ईयर? 2019-20, ये वाला ना, 1920। सो डेप्रिसिएशन फॉर 2019-20 कितना था डेप्रिसिएशन? कैलकुलेट करेंगे कि करा हुआ है? करा हुआ है, वापस क्यों करना है यार? ये क्या कितना? 25,000 बराबर माइनस कितना आएगा? 4,75,000। अरे बराबर ना, ये 4,75,000 क्या है? ये क्या है 475? कौन से साल का बाद में देखेंगे? है क्या वैल्यू? टेक्निकल टर्म में बोलो, एसेट का वैल्यू। कौन सा वैल्यू? क्या बोलेंगे उसको? अकाउंटिंग टर्म है यार, है अपने पास ऑलरेडी। नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, लिखा हुआ है, सब कुछ बुक में है, सॉल्व किया अपन ने। क्या बोलेंगे इसको? कौन सा वैल्यू? अरे वैल्यू सब वैल्यू ही है। जैसे ये है ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू, ये है डेप्रिसिएशन का वैल्यू, तो ये एसेट का वैल्यू। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। बैलेंस का वैल्यू नहीं होता, बैलेंस एक वैल्यू होता है। तो हर वैल्यू को नाम दिया हुआ है ना यार, सिंपल है। तो ये एक्चुअली है क्या? बैलेंस है। एग्जैक्टली ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। कभी का बैलेंस है? बैलेंस एज ऑन डेट। बोलो डेट। कौन से तारीख का बैलेंस है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1920। फर्स्ट अप्रैल की 31 मार्च? 31 मार्च नहीं, सीरियसली यार? क्या यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहा फिर भी तुम ऐसा करते। सही तो बोल रहे, गलत बोल रहे, तभी तो। इतना थोड़ी मैं घुमाऊंगा यार। नहीं, 31 मार्च का वैल्यू नहीं है ये। मेरे को 31 मार्च ही लिखना है, पर 31 मार्च 2019, सॉरी 31 मार्च 2020। चलिए वही वैल्यू यार, 31 मार्च नहीं लिख सकते? ये देखो ना यार, 31 मार्च 4,75,000 का वैल्यू। 1 अप्रैल को भी यही, 31 मार्च को भी यही। क्या यार ऐसा क्या बोल रहे? ध्यान से। हाँ, नहीं बोल रहे थे यार, ऐसा मत करो, ध्यान से यार, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करो यार। 31 मार्च का वैल्यू या 1 अप्रैल का वैल्यू दोनों सेम रहेगा ना? क्यों? आज का क्लोजिंग।
ध्यान से। हाँ, तो चलिए अभी देखिए, फिर अपन इधर तक आ गए, अपने को बैलेंस मिला कभी का 31 मार्च 2020। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, और 1 अप्रैल 2020, दोनों ही करेक्ट है, गलत थोड़ी है, दोनों वैल्यू सही है। 20 तो लिखा, ये 21 आएगा सच में? अरे आज कल देखना, आज 31 मार्च है 2020, तो कल 1 अप्रैल 20 ना, वो तो दिसंबर जनवरी में होगा। सोचेंगे तो ऐसा आएगा डाउट, तुम बाकी सब मेजॉरिटी तो ऐसे 20, हाँ 20। चल आगे चल, एसिड गया, हाँ गया, चल आया, कोई टेंशन ही नहीं लोगों को। अच्छा, जो 4,75,000 है ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? इसका और एक नाम है, बैलेंस के बदले इसको बोल सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 5 लाख का वैल्यू बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, तो वी आर राइटिंग डाउनवर्ड्स दी वैल्यू, हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो कम करने के बाद जो वैल्यू बचता है, दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू। सो WDV इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस, और वाइस वर्सा, बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू। अपने डेप्रिसिएशन में एक मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो मेथड अलग है और ये वैल्यू अलग है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू? बैलेंस वाला, एसेट का लेटेस्ट कम होने के बाद का वैल्यू, बैलेंस वाला वैल्यू, जितने का वैल्यू बच गया एसेट में, उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। गेटिंग? अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट ईयर ना, इसके बाद और क्या करेंगे? और एक लेस डेप्रिसिएशन करेंगे ना। चलिए फिर क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन। फिर सेकेंड ईयर अपन ने एसिड वापरा यार, कौन से साल में? 2021। और कितने का डेप्रिसिएशन हुआ? ये देखो 2021 2021 में 50,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। सो 50,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4,25,000। सही है। अब ये 4,25,000 क्या है? बैलेंस। इसको और क्या बोल सकते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। शॉर्ट फॉर्म क्या? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, वैल्यू। हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू। सो बैलेंस, ये कभी का बैलेंस? 31 मार्च 2021। ये देखना इधर ध्यान से, अभी इधर इधर ऑब्जर्व करो। ये फर्स्ट ईयर है बराबर, ये अभी देखना इधर ध्यान से, फर्स्ट ईयर में 2019 को खरीदा, 20 को ये वैल्यू बचा, 20 का ओपनिंग ये वैल्यू, 21 का क्लोजिंग ये वैल्यू। समझ रहा है? बस वैसे ही। 19, 20, 20, 21, सिंपल। हाँ चलो, तो ये सेकेंड ईयर का भी बैलेंस आ गया। अब इसके बाद वापस लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। थर्ड ईयर भी वापरा यार एसेट, ये क्या वापरा है ना पूरा साल। फिर लेस डेप्रिसिएशन 2021-22 2021 22 कितना रुपया? फिर निकाला हुआ 50,000। क्या 21-22 का डेप्रिसिएशन सेम है, फिर पूरा साल वापरा था एसेट। 50,000 माइनस कर तो कितना बचता है? 3,75,000। क्या है 3,75,000? बैलेंस। बैलेंस मतलब और क्या बोल सकते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। बैलेंस एज ऑन कौन से तारीख का बैलेंस है? 31 मार्च 2022 बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? 1 अप्रैल 2000। अरे बोल सकते हैं ना। इधर क्या बोल सकते हैं? 1 अप्रैल 2021। इधर 20 बोल सकते हैं, 21। इधर 22 नहीं बोल सकते? 1 अप्रैल। कोई बोल रहा था नहीं बोल सकते। कौन बोला था नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? जबरदस्त, ये पॉइंट है। सी, फोकस्ड रहो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, मजा आएगा चीज सीखने में। ये बराबर देखो भाई, जो आज का वैल्यू है वो
ही है। आज रात का वैल्यू कल सुबह का वैल्यू बदलेगा, क्यों नहीं बदलता पता है? दो बैलेंस के बीच का वैल्यू क्यों नहीं बदल रहा, बताओ ना। रीजन बताओ मेरे को। बीच में ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है सर। ये बैलेंस जो था और ये बैलेंस था, इसके बीच में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। पर अगर हुआ ट्रांजैक्शन तो वैल्यू बदलेगा। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्यों? ये 31 मार्च का वैल्यू, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं पता है? 31 मार्च का रात को 12 बजे का वैल्यू, और ये 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 12 बज के 1 सेकेंड का वैल्यू। वो 1 सेकेंड में नहीं हो रहा ट्रांजैक्शन, जो होगा उसके बाद ही लॉक होगा। तो हमने दो बैलेंसेस को इस कदर जोड़ा है कि ट्रांजैक्शन इधर तक आके रुक गया, फिर इसके बाद से शुरू हुआ। टाइमलाइन ही वैसा है। अब ऑनलाइन बिजनेस में तो हर सेकंड्स में होता है ना ट्रांजैक्शन। ऐसा होगा क्या कि रात को 12 बजे ट्रांजैक्शन नहीं होगा? ऑनलाइन में होगा ना यार, ऑफलाइन में नहीं होगा। दुकान वाला नहीं रात को करेगा डीलिंग ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन में तो कभी भी होता है ट्रांजैक्शंस। समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट है। तो इधर देखना अभी ध्यान से। तो ये 31 मार्च का वैल्यू 1 अप्रैल का वैल्यू सही है, 31 मार्च का 1 अप्रैल का सही है, पर ये सही नहीं है। ये वाला जो वैल्यू है 1 अप्रैल को आप लिख ही नहीं सकते। क्यों लिख नहीं सकते? क्योंकि ये वाला जो एसेट है ना, ये तीसरे साल में 31 मार्च को ही बेच दिया, तो अगले दिन वो एसेट है ही नहीं। होता तो सेम ही होता, पर है ही नहीं। तो ये सिर्फ 31 मार्च का वैल्यू है। मतलब अभी अपने को उस दिन का वैल्यू मिल गया जिस दिन हम एसेट बेच रहे। कभी बेच रहे एसेट, देखो ना, कभी बेचा था एसेट? 31 मार्च 22 आ गया। 31 मार्च 22 कितना एसेट का वैल्यू? मतलब आज के तारीख में हमारे बिल्डिंग का वैल्यू है 3,75,000। हम 3,75,000 का बिल्डिंग बेच रहे 4,50,000 में। ये कंपैरिजन है। तो कंपेयर कौन से वाले वैल्यू के साथ कर रहे हैं? 5 लाख के। अरे 5 लाख का बिल्डिंग था, क्या करने का है? वो बिल्डिंग कितने का है वो पता लगाना है। बेचा कब? आज। तो वैल्यू कौन सा चाहिए? ये कौन सा वैल्यू है? आज का। क्या बोलेंगे? ये कौन सा वाला पर वैल्यू है? बैलेंस। ये हमारे बिल्डिंग का आज का बैलेंस है। ये हमारे बिल्डिंग का आज का रिटर्न डाउन वैल्यू है। सो एज पर अस, एज पर आवर रिकॉर्ड्स, हमारे बिल्डिंग का वैल्यू इज 3,75,000 एज ऑन 31 मार्च 2022। अब अपने को देखना है ये बिल्डिंग हम कितने में बेचे। हमारा ये बिल्डिंग का वैल्यू हमको आ गया इतना। मतलब अभी हम क्या तय करेंगे पता है? इससे 1 रुपया भी कम नहीं आने का, जितना हो सके। पर हो सकता है कि अपना बिल्डिंग भले ही 375 का, पर मार्केट में 3 लाख में भी नहीं बिक रहा। पॉसिबल है कि नहीं है? पर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग हमारा 3,75,000 का है, पर हमने मेंटेन इतना अच्छा किया है कि बाहर ज्यादा में भी बिकेगा, जो हो रहा है। अरे गेटिंग क्या? कोई टेंशन? पक्का? श्योर? चलो इतना लिखो ना। इतना लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या? फिर हमारा वैल्यू आ गया 375। अब हम इसको बेच रहे कितने में? 4,50,000। एसेट आया कि गया? फिर लिख देंगे लेस क्या? सेल या सोल्ड। लेस एसेट सोल्ड कभी? ऑन 31 मार्च 2022। कितने में? 4,50,000 ना। तो बचाओ कितना बच गया? कितना बच गया? -75 ना। तो क्या है बोलो 75,000 प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट की लॉस? पक्का? क्या लिख देंगे फिर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। डन क्या? कोई टेंशन इधर तक? इजी? मतलब हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन के लिए स्टार्ट किधर से किया? हमने देखा बिल्डिंग का वैल्यू था कितना? ओरिजिनल कॉस्ट, फिर लेस किया डेप्रिसिएशन, फिर आया बैलेंस। बैलेंस मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर किया लेस डेप्रिसिएशन, फिर आया बैलेंस, फिर किया लेस डेप्री, फिर आया बैलेंस। ऐसा कब तक किया?
जिस दिन एसेट बेचा उस दिन तक किया। एक बार वो वैल्यू आ गया, फिर बेच दिया, लेस सोल्ड, बेच दो, आ गया प्रॉफिट या लॉस। तो अब बिल्डिंग था या बोल सकते हैं बिल्डिंग का वैल्यू है 375, हम बेच रहे 450 में, ज्यादा में बेच रहे कम में, ज्यादा में, फायदा नुकसान, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 75,000, सिंपल। अरे सही है, बराबर। अच्छा, अब ये प्रॉफिट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ढूंढ लिया ना, अब उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। काय का प्रॉफिट है, किधर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट में बिक रहा है मतलब ज्यादा में बिक रहा है कि कम में। बिल्डिंग का वैल्यू जब भी बढ़ता है तो डेबिट की क्रेडिट, डी या सी, स्टार्टिंग से देख रहे हैं अपन, चेक करो, मैंने मार्क भी करवाया था। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा की नुकसान, तो बढ़ रहा है ना, ज्यादा में बिक रहा है ना, तो जब भी डेबिट होता है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता है, और क्रेडिट आएगा तो गेटिंग क्या। तो अब देखना इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे मार्च 31 टू क्या, टू क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। अरे हाँ या ना, कितना रुपया बोला ना, 75,000, बराबर, यस और नो। तीन चीजें करनी थी अपने को, सबसे पहले तो डेप्री ढूंढना था, ढूंढ लिया था अपन ने, ये देखो ना, एसेट बेचा था तो डेप्रिसिएशन ढूंढ लिया था, बेचने को बोला था बेच दिया था, प्रॉफिट और लॉस ढूंढने को बोला, प्रॉफिट आ गया, उसको रिकॉर्ड भी कर दिया। पर एक चीज और बाकी है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या मान लो अगर अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, कैसे लिखेंगे बताओ ना। हाँ, रफ में बताता हूँ मैं। मान लो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बोलो, डेबिट की क्रेडिट बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना रुपया, क्या किया, किसको, बिल्डिंग को, क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट ही है ना, गेन ही है ना, फायदा है ना, तो हो गया बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो बिल्डिंग डेबिट, वो तो वैसे ही होगा। और गेटिंग क्या, पक्का, डन, सही है। करते जर्नल एंट्री, चलो जर्नल एंट्री बताओ। बोलो भाई, जर्नल एंट्री। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू थ्रू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया ना, तो यही तो रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और एसेट को क्या किया, डेबिट, क्यों, एसेट ज्यादा में बिका तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया ना। जो एसेट जाना चाहिए था कितने में, 3 लाख, क्या बात है यार, परफेक्ट। 375 में जो एसेट जाना चाहिए था वो जा रहा है 450 में, ज्यादा में जा रहा है, परफेक्ट, सही है। चलिए, मतलब 3 साल एसेट वापर के भी हम फायदे में हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट, कितना रुपया, 75,000। सही है। नरेशन, बीइंग, बिल्डिंग सोल्ड
एट प्रॉफिट ना, सही है ना। तो बेटे बेस्ट ऐसा लिखो ना, अपन क्या काय का एंट्री कर रहे हैं, प्रॉफिट का ना। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड, सिंपल। तो हम कर क्या रहे, प्रॉफिट वाले वैल्यू को, प्रॉफिट वाले एलिमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, खत्म। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट, पर वो इधर लिख सकते थे। यहाँ पे बिल्डिंग बेचने का एंट्री है, प्रॉफिट का बेचने का, प्रॉफिट का एंट्री है। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग मैं इधर आपको 2-3 अलग अलग नरेशंस लिखाऊंगा बाद में, तो जैसा भी आपको लगे आप लिख देना। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड, जो प्रॉफिट हुआ था हमको काय पे, बिल्डिंग को बेचने पे, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, परफेक्ट, सही है। फिर चला बोला पुढे, हो गई सारी चीजें, करते क्लोजिंग। चलिए सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट, करें क्लोज, करिए क्लोज। चलिए 3 लाइन सोडून टोटल, चलिए भाई कितना आ रहा है वैल्यू, कौन सा साइड ज्यादा, दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, इधर भी 5 लाख इधर भी 5 लाख। इसका मतलब क्या नहीं है इस अकाउंट में, टर्म, परफेक्ट, क्या टर्मिनोलॉजी सही है। ये अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या ऐसा बोल सकते हैं बैलेंस जीरो है, नहीं बोल सकते ऐसा, बैलेंस जीरो है नहीं बोल सकते, अरे बैलेंस ही नहीं है ना, तो बैलेंस नील बोल सकते हैं ना। क्यों ऐसा हो गया, अरे 31 मार्च 2022 को मेरा एसेट का वैल्यू नील, बैलेंस ही जीरो है। सर बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग ही बेच दिया, तो जो बिल्डिंग आया था गया, अब बिल्डिंग है क्या, हमारे बिजनेस में बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग ही नहीं है तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना, तो बैलेंस आएगा क्या, आएगा ही नहीं। तो अगर जब लास्ट ईयर में ये टैली हो गया, कभी अगर बिल्डिंग बेच दिया और अगर एक भी बिल्डिंग नहीं है और ये अकाउंट टैली हो गया, मतलब समझ जाना परफेक्ट किया है। 3 बिल्डिंग होता, 3 में से एक बेचते तो बैलेंस जीरो आता, नहीं ना, तब जीरो क्यों आता, तो वैल्यू आता, और जो बैलेंस आता कितने बिल्डिंग का होता, खत्म, परफेक्ट। समझ में आ रहा है, तो ये है रिजल्ट, तो परफेक्ट, एकदम सही, झकास, डन। आगे डेप्रिसिएशन, चलिए $50,000 कितना बचता है, बाय, परफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे डिफरेंस ध्यान दो, जब बिल्डिंग बेच रहे प्रॉफिट में तो क्या लिख रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर डेप्रिसिएशन है तो जो बचता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस ध्यान देना। अच्छा इधर प्रॉफिट आया तो इधर लिखा, मतलब बिल्डिंग बेचने से प्रॉफिट आया तो 2, लॉस आया तो खत्म। लॉस कब आएगा, जब बिल्डिंग ज्यादा में बिकेगा, कम में बिके, कम में बिक रहा है मतलब क्रेडिट ना, जब भी एसेट का वैल्यू कम होगा क्रेडिट बढ़ेगा, डेबिट। जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन 50,000, ध्यान से आ रहे, बीइंग
depreciation, sorry, being balance of depreciation, balance of depreciation, being balance of depreciation account transferred to profit and loss account. डन। ओके, क्लोज कर दो। जर्नल का टोटल कैरिड फॉरवर्ड और फिर ब्रॉट फॉरवर्ड 50, 1 लाख, 1,50,000 और 5, 6,50,000। फर्स्ट पेज का टोटल मेरे को आ रहा है 6,50,000। सेम आ जाएगा इधर। यहाँ पे लिख देंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड 50 और 50, 5 लाख, 5.5 लाख, 25,000। $12,75,000 पे हो गया टैली, खत्म, डन। वो वर्किंग बाकी है, टाइमलाइन लिखना है ना शायद। उसमें 3 चीजें थी, नोट कर लो। डेप्रिसिएशन, सोल्ड, प्रॉफिट और लॉस, P/L, P और L, प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी एसेट बेचेंगे कितने काम करने हैं? 3 काम। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, फिर बेच दो, फिर प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन क्यों ढूंढते हैं सबसे पहले? आज का वैल्यू पता लगाने के लिए, करेक्ट। तो पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देखेंगे कितना एसेट का वैल्यू कम हो गया, फिर हम उसको बेचने निकालेंगे। कॉलम्स कर लेंगे, अगले क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ आप करके रखिएगा। अरे आप देख लिया करो, लाइन से ही करने वाले अपन, सीक्वेंस से ही क्वेश्चंस करेंगे, तो कॉलम्स के लिए रुकेंगे नहीं। आप देख लेने का क्या कॉलम्स है और अकॉर्डिंगली रेडी कर लिया करो। और एडिशनली क्या कर लेने का? जर्नल, सेल्फ प्रैक्टिस। अगर जर्नल नहीं है तो हम नहीं करेंगे, वो सेल्फ प्रैक्टिस में रहेगा, पर करते थोड़ा प्रैक्टिस जर्नल का। चल, तो अगले बार क्वेश्चन 5 देख लेंगे अपन। डन, फिर बाइंड अप करें। डन गाइस, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डेप्रिसिएशन। थैंक यू, बाय।